हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम अपनी हिस्टोलॉजी सीरीज़ का थर्ड चैप्टर लेते हैं। देखिए, हिस्टोलॉजी के स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें सारी टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं। ये टेक्निकल चीज़ें एक दो बार पढ़ने में शायद आपको समझ ना आए, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपने कभी पढ़े नहीं हैं 11th में 12th में बायोलॉजी की, उसमें तो एकदम नए लगते हैं। थोड़ा टाइम देंगे तो इतना हो जाएगा कि आपका एग्जाम में काम चल जाए। अगर आपको किसी भी टिपिकल चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा या कोई ईजी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। तो हमारा थर्ड चैप्टर है स्पेशल लाइट माइक्रोस्कोपी पे। देखिए, माइक्रोस्कोपी जो होती है वो लैब का एक इंटीग्रल पार्ट होती है, क्योंकि या तो बायोकेमिस्ट्री में हम टेस्ट लगाते हैं, वो वैल्यू देते हैं, नहीं तो जो भी स्पेसिमेन होता है वो हिस्टोपैथोलॉजी में ही डील होता है। और हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब ये है कि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करना, उसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। और हमको ये लगता है कि एक ही माइक्रोस्कोप है और एक ही तरह की माइक्रोस्कोपी होती है, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे कि चार और तरह की माइक्रोस्कोपी होती है और उनके यूजेस क्या हैं। तो इवन इफ अगर वैसे आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो चैप्टर में काफ़ी फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है, जिसको याद करना है, समझना मुश्किल है। तो कम से कम आपको इनकी टाइप्स और बेसिक इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए किस काम आते हैं। तो पहला है हमारा डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि डार्क लाइट जो है ऑब्जेक्टिव तक नहीं जाती, सिर्फ स्पेसिमेन से स्कैटर्ड लाइट ही दिखता है, इसलिए स्पेसिमेन ब्राइट हो जाता है और उससे हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। इसके यूज़ होते हैं स्पायरोचेटीज में, फ्लैजिलिटीज, पैरासाइट्स, लिविंग सेल्स की ऑब्जर्वेशन में। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, इंटरनल डिटेल नहीं दिखाई देती, बेसिक बेसिक ऊपर की डिटेल दिखाई देते हैं। इससे इम्प्रूव करके हम लाए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ये होता है कि ट्रांसपेरेंट और अनस्टेबल सेल्स के फेस शिफ्ट को ब्राइटनेस चेंज में कन्वर्ट करके हम देखते हैं। यानी एक पीछे से लगाया, एक आगे से लगाया, और हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें कितने फेजेस बन रहे हैं लाइट के। इस तरीके से हम उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करके बनाते हैं। इसका यूज़ होता है लिविंग सेल्स में, सेल कल्चर में, पैराफिन और फ्रोजन सेक्शन की स्टडी में। इसके स्ट्रक्चर में कंडेंसर रिंग होती है, एक फेस प्लेट होती है, एक पैरेलल लाइट रेज यूज़ करके हम इमेज को क्लियर करते हैं। थर्ड होता है हमारा पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी। पोलराइज जैसे कि नाम बता रहा है, पोलराइजर से लाइट को एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, बायरफ्रिंजेंट सब्सटेंसेस ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं। और इसका यूज़ होता है अमाइलॉइड डिटेक्शन, यूरेट्स, कोलेजन फाइबर्स, जो कि मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों लेवल पे होता है। इसमें दो पोलराइजर होते हैं, एक हम बिलो कंडेंसर रखते हैं जिसको पोलराइजर बोलते हैं, और जिसको एक ऑब्जेक्टिव के अबव रखते हैं तो इसमें उसको एनालाइजर बोलते हैं। तो पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी में दो चीज़ें होती है, एक पोलराइजर, एक एनालाइजर। इतना भी आप याद कर लेंगे तो आप लिख लेंगे। लास्ट हो गई हमारी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जैसे कि नाम बता रहा है, नियॉन लाइट फ्लोरोसेंस, आपको कुछ क्लिक हो रहा होगा, अंधेरे में चमकना, वही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। उसकी लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल होता है कुछ सब्सटेंस यूवी या ब्लू लाइट से एक्साइट होकर लॉन्गर वेवलेंथ पे लाइट इमिट करते हैं, उसी से हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके यूजेस मेनली होते हैं वायरसेस, प्रोटोजोआ, एंटीजेंस को डिटेक्ट करना, जिसको हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर किसी लैब का ब्रोशर उठाएंगे तो उसमें अलग अलग टेस्टों की कैटेगरी बनी होती है, और एक कैटेगरी होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये वही है। इसका एग्जाम्पल जो हम इसमें डाई यूज़ करते हैं उसमें से फ्लोरोसेंट कलर निकालने के लिए, वो इसका एग्जाम्पल है फ्लोरोरेसिन, जो कि एप्पल ग्रीन कलर निकालती है, रोडामाइन जो कि ऑरेंज रेड कलर निकालती है। नेचुरल फ्लोरोसेंस के लिए हम प्राइमरी डाइज यूज़ करते हैं, सेकेंडरी फ्लोरोसेंस के लिए हम फ्लोरोक्रोम्स डाई यूज़ करते हैं। एंटीबॉडी प्लस फ्लोरोक्रोम जब होता है तो हमें स्पेसिफिक एंटीजन पता चल जाता है, इसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक होती है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली क्या होता है कि हमको एंटीबॉडी पता करनी है स्पेसिमेन में, तो अगर उस सैंपल में एंटीबॉडी होगी तो ये जो फ्लोरोसेंट सब्जेक्ट है, डाई है, ये उससे जाके अटैच हो जाएगा और वो कलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। पहले अगर उसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ये जो फ्लोरोक्रोम है ये कहीं भी जाके अटैच नहीं होगा और कोई कलर नहीं निकलेगा। तो इस वजह से ये हाईली एक्यूरेट टेस्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लोरोसेंट तो आप जानते हो कलर एब्जॉर्व करना बहुत ईजी होता है और वो बहुत ब्राइट निकलता है।
तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा लैब्स में यही यूज़ होती है, क्योंकि बाकी जो ये हैं ये सब मेडिकल कॉलेज के ज़्यादा वो हैं, डार्क ग्राउंड, फेस कंट्रास्ट, इनका प्रैक्टिकल इतना मतलब कमर्शियल लेवल पे इतनी वो नहीं है। आप जब भी लैब खोलेंगे या लैब में काम करेंगे तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, इतने सैंपल आएंगे तो एक बार समराइज कर लेते हैं। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी जो होती है लाइव और अनस्टेन सेल्स के लिए होती है। इसमें बैकग्राउंड डार्क रहता है और जो सैंपल के अंदर लाइव सेल्स हैं उन पे लाइट आती है, इससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। सेकंड हो गई हमारी फेस कंट्रास्ट, जैसे कि नाम बता रहा है कि फेस को शिफ्ट करके हम कंट्रास्ट से देखते हैं कि भाई क्या इसका ऑब्जर्वेशन है। थर्ड हो गई हमारी पोलराइज लाइट, इसमें ब्राइट इमेज ऑफ बायर फ्रिंजेंट सबस्ट्रक्चर्स, वही नीचे पोलराइजर लगाया ऊपर एनालाइजर लगाया, ये देखा कि कितना उसमें चेंजेस है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरोसेंस, ये यूवी लाइट से फ्लोरोसेंस करना जिससे कि एक हम स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स को निकाल लें। जैसे हमने बताया कि एंटीजन है, अगर जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं हम उससे रिलेटेड फ्लोरोसेंट डाई उसमें डालेंगे, अगर वो सब्सटेंस वहाँ प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट होगा तो वो फ्लोरोसेंस दिखाएगा रिएक्ट करके, नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था और मैंने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। होपफुली आपको कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा।